जय सिया राम दोस्तों। क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, शब्दों का तार्किक क्रम में जमाना। अब देखो, ये जो शब्द इंग्लिश के जो वर्ड दिए हुए हैं, इनको हमें क्रम बाय क्रम जमाना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, किस प्रकार से जमाना है वो मैं आज बताने वाला हूँ। एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से जमा सकते हो, कुछ ही सेकंड में आप इसे जमा सकते हो। आपको जो वर्ड दिए है ना ही आपको इनको हिंदी अनुवाद जानना है, ना ही अगर आपको पढ़ते हुए नहीं बन रहा है तो भी आप इन क्रम को बड़े आसानी से जमा सकती हो। तो देखते हैं आप इन्हें कैसे जमा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा, देखो 5 वर्ड दिए हुए हैं, तो देखते हैं कैसे जमाते हैं। पहला है, देखो ध्यान से देखना, शुरू का वर्ड दिया हुआ है जी 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 जी, सब में दिया हुआ। आर 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 आर, सब में दिया है। ई भी दिया है, इसमें ए दिया है, इसमें ई दिया है, इसमें ओ दिया है, इसमें ई दिया है। अब देखो जी आर तो सब में दिया हुआ है, जी आर सब में दिया हुआ है, आपको जी आर सब में दिख रहा है। और उसके बाद देखो कि जी आर के बाद क्या है, जी आर के बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है। अब देखो ई कितनी बार है, ई है 2 बार है, ए कितने बार है, नहीं ई है 3 बार है, ए 1 बार है और ओ 1 बार है। अब देखो ये कि ई ए और ओ में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है ए आता है, तो ए वाले को पहली संख्या मान लो, यानी कि पहला 2 नंबर का आएगा, 2 को फर्स्ट में लिख दो। उसके बाद फिर बचा कौन सी संख्या, ई और ओ बचा है। अब क्या, ई और ओ में पहले कौन आता है, ई आता है, तो ओ को छोड़ दो, पहले ई वाली संख्या को लो। अब ई वाली संख्या लेंगे, 3 बार ई है, तो फिर हम उसके आगे जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, ई के बाद फिर एक और ई है, यहाँ पर ई के बाद यहाँ पर भी एक और ई है, और यहाँ पर ई के बाद फिर ए है। अब ई और ए में क्या पहले आता है, पहले आता है ए, पहले आता है, तो 5वां नंबर कट करके दूसरे के बाद 5वां लिख दो। उसके बाद फिर ई और ई वाली फिर बच गई। उसके बाद हम फिर क्रम बाय क्रम फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर ई के बाद एन आ गया, और यहाँ पर ई के बाद टी आ गया। अब बताओ कि एन और टी में पहले कौन आता है, पहले आता है एन, तो 1 लिख दो पहले संख्या, और वो भी काट दो। और फिर बाद में आता है टी, यानी कि तीसरा नंबर का। और उसके बाद जो बचा कौन सा, चौथा नंबर का बचा लास्ट, इसका फिर लास्ट बचा, इसके बाद कोई संख्या और ना ही कोई वर्ड भी नहीं है, तो चौथा नंबर का ले लो। 2 5 1 3 4, क्या इसमें है, 2 5 नहीं है, 2 5 1 3 4, तो सी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से आपको क्रम बाय क्रम जमाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें समझ में नहीं आया तो आप उसमें अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें भी सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है, 5 वर्ड दिए हुए हैं। देखते हैं इन्हें भी कैसे करते हैं। देखो इसमें कितनी संख्या दी हुई है, पहले तो वो देख लो। एच ई दिया है, एच ई इसमें दिया है, एच ई ए तक दिया है, तो एच ई ए तक दिया है। इसमें एच ही बी दिया, जिसमें डी दिया है, डी दिया है, और यहाँ पर एच ई एल दिया है। अब देखो ए डी और एल में, इसमें एच ई और एच ई है। अब देखो एच ई के बाद यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर भी ए दिया है, यहाँ पर डी दिया है, और यहाँ पर एल दिया है। अब देखो ए डी और एल में पहले कौन आता है, ए आता है, तो डी और एल को अभी छोड़ दो और ए वाली संख्या को, यानी कि ए वाले वर्ड को लो। अब ए के बाद देखो तीनों में ए है, अब ए के बाद यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए के बाद एल है, और यहाँ पर एल के बाद वो ए के बाद पी है। अब देखो कि टी एल और पी में पहले कौन आता है, पी क्यू एल, तो टी तो बाद में आएगा, एल भी बाद में आएगा, पी पहले आएगा। जब पी पहले आएगा तो तीसरा नंबर का पहले आएगा ना, जब पहले आएगा तो अब बचा कौन सा, तीसरा तो कट हो जाएगा। अब पहला और दूसरा बचा, अब पहला और दूसरा में टी और एल में पहले कौन आता है, एल आता है, सॉरी पहले आएगा एल आएगा, है ना, क्योंकि एल एम, हाँ पहले आएगा एल आएगा, तो पहला दूसरा और ये तीसरा भी है, तो बचा कौन सा, पहला और तीसरा बचा। अब पहला और तीसरा बचा, तो टी और पी में पहले कौन आता है, तो टी और पी में पहले आता है पी आता है, तो तीसरा नंबर का ले लिया, तीसरा नंबर भी कट हो गया। तीसरा के बाद बचा कौन सा, फिर एक नंबर का बचा, और टी पी के बाद आ गया, तो 1 नंबर को भी हमें फिर ले लेना है। उसके बाद जो बची कौन सी संख्या है, तो 4 नंबर और 5 नंबर का बचा हुआ है। तो अब देखो ई के बाद डी था, और डी के बाद क्या था, एल था। अब देखो जो डी और एल में पहले कौन आता है, पहले आता है डी, तो चौथा नंबर का आ गया, और फिर उसके बाद आता है
एल आता है, तो पाँचवें नंबर में ये आ गया। तो देखो 2 3 1 4 5, क्या इसमें है 2 3 1 4 5, तो इसमें है, तो डी नंबर का बिल्कुल हमारा आंसर सही होगा। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन देखती है। अगर आपको 2 में समझ में नहीं आया है तो आप तीसरा क्वेश्चन में भी बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो देख सकते तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में देखो पहले कि संख्या जो दी है कि कितनी मैच खा रही है सब में। देखो CHA 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 और इसमें भी CHA है। अब देखो ए के बाद संख्या चेंज हो गई, ए के बाद जो वर्ड है वो चेंज हो गया। ए के बाद जो है आई है, आर है, यू है, आई है और एन है। अब देखो आई आर यू आई और एन में पहले कौन आता है, इन सब में पहले आता है कौन, HI, आई पहले आता है। जब आई पहले आता है तो एन बाद में आता है, आर भी बाद में आता है और यू भी बाद में आता है। तो पहले आई वाली संख्या को लेंगे, आई वाली संख्या में ए पहला और चौथा नंबर में है, तो पहला चौथा को देखते हैं। इसके बाद क्या है, आई के बाद है आर और यहाँ पर एन है, तो एन आर पहले आता है या फिर एन आर के बाद आता है। तो देखो एन यहाँ पर पहले आएगा क्योंकि एन और PQR, तो एन पहले आया तो चौथा नंबर का पहला आ गया, तो पहला चौथा लिख देंगे। उसके बाद जो एक नंबर था अब उसको लिख देंगे और उसके बाद बता कौन सा 2 3 5। अब देखो आर यू और एन में पहले कौन आता है, इसमें पहले आता है एन आता है, तो पाँचवा का पहला आ जाएगा, पाँचवा लिख दीजिए, पाँचवा कट कर दिए, बचा कौन सा दूसरा और तीसरा। और आर और यू में पहले कौन आता है, आर आता है, तो दूसरा को लिख दो। और फिर बच्चे कौन सा तीसरा नंबर का बच्चा यू, तो इसको भी लिख दो। तो 4 1 5 3 2, क्या इसमें 4 1 5 3 2 है, तो 4 1 5 3 2 2 3 4 1 5 2 3, तो डी नंबर में ये आंसर बिल्कुल सही हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।